हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने क्या फाइंड करना सीखा है, ऑर्डर एंड डिग्री। एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्या सीखा था कि हमें ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। नाउ एक्सरसाइज 9.3 में हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें से आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 में हम फर्स्ट मेथड करने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो एक्सरसाइज 9.3 में हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो मेथड है हमारा स्टूडेंट यहाँ पे मेथड, वो मेथड क्या है आपका, तो मेथड है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल से ये आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेरिएबल को हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है। अब कैसे सेपरेट करेंगे, इसका मीनिंग क्या है और हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके पास एक फंक्शन है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू में y का पावर 3। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब होता है पहले आप ये समझो। तो यहाँ पे हम क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में y का क्यूब और इंटू में dx, हाँ या ना। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे dx है, तो एक्स स्क्वायर के साथ आप dx का यूज करोगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो y क्यूब है, इस y क्यूब को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन में y का क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो y रेज टू पावर -3 dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। तो वेरिएबल सेपरेबल हुआ कैसे, dy है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x है। तो जो भी सेम वेरिएबल है उसे हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं और सेपरेट कर देते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में आप क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन का साइन y का पावर -3 dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। y के पावर -3 का इंटीग्रेशन आपने एक्सरसाइज 7.1 में किया हुआ इंटीग्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, y का पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 इक्वल्स टू एक्स टू पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और प्लस का हमने c लिखना है। c किसी एक साइड लिखना है, चाहे आप लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, और c का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, y रेज टू पावर -2 अपॉन में -2 इक्वल्स टू एक्स टू पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। अब इस y के पावर -2 को क्या हम 1 अपॉन में -2 y का पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। इस नेगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो -1 अपॉन में 2y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेसिकली हमारा क्या है कि जो सेम वेरिएबल है उसे एक साइड रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल था, तो हमने एक्स स्क्वायर के साथ dx को रखा और y क्यूब के साथ हमने dy को रखा, और उसे हमने बहुत ही सिंपल मेथड से इंटीग्रेट कर दिया है। तो बेसिकली जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है आपका यही है। अब इसके बिहाफ पे आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए जाएंगे, तो देखते हैं हमारा जो एग्जांपल 5 दिया हुआ है वो कैसे सॉल्व करना है। इस पार्ट को जो है रफ कर देते हैं और यहाँ पे एग्जांपल 5 आपको सॉल्व, ये आज जो आपने जो है ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हेल्प से एक्सरसाइज 9.3 करें, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.3 का जो 5th क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्या गिवन है। तो एग्जांपल 5 में हमें क्या दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, क्यों, dy बाई dx है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट एक बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है, और डिग्री क्या होता है, जो ऑर्डर का हाईएस्ट पावर हो, और इसका हाईएस्ट पावर भी 1 है,
तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ही हमारा 1 है। तो आप क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना मैंने एक्सरसाइज 9.1 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है मैंने इसीलिए रफ नहीं किया कि आपको जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पार्ट है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ गया। बट यहाँ पे dy है और यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास तो x के टर्म्स में है, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा y के टर्म्स में है, बट यहाँ पे क्या है dx है। तो हम करने क्या वाले हैं, इस पार्ट को हम अगर इधर लेके आए, इस वाले पार्ट को अगर हम इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, और इस वाले पार्ट को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप उधर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन में, फटाफट चेक करो, देखो यही आएगा आपका या नहीं आएगा, है ना। अब dy तो अपॉन में फंक्शन y के टर्म्स में है, dx अपॉन में फंक्शन हमारे x के टर्म्स में। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट बोथ साइड तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वेरिएबल को हमने सेपरेट किया है, इसलिए इसका टॉपिक जो दिया हुआ है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसीलिए बोला गया है। अब 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, लेकिन यहाँ पे ए हमारे पास 1 है, दैट्स वाई हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के हमारे पास y, तो y अपॉन में a लिखते हैं, तो a क्या है 1, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस का क्या लिखेंगे c। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में किसी एक साइड आपको c लिखने की जरूरत है। ठीक है, नाउ आप चाहो तो इसे लेफ्ट साइड ले आओ या आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन है, किसका जनरल सॉल्यूशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया है। अगर एग्जांपल 5 आपका अच्छे से समझ में आ गया हो आपको, तो देखते हैं एग्जांपल 6 कैसे सॉल्व करना है, देन हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल 6 जो है दिया, क्या दिया है हमें, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to minus 4xy square given that y equals to 1 and x equals to 0। देखो जो सॉल्यूशन है हमारे दो टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम जनरल फॉर्म देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो c की वैल्यू फाइंड करके उसे पुट करना होता है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन आने के बाद उसमें आपको क्या करना है, तो x को 0 पुट करके और y को 1 पुट करके c की वैल्यू फाइंड करना है, और जो c की वैल्यू आए उस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन जो है वहां पे जब पुट कर देंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 4xy स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 4xy स्क्वायर इंटू में dx, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो dx है तो यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, तो बस ओनली x रख सकते हो, है ना। चाहो तो -4 भी रख सकते हो, मीन्स -4x रखो या ओनली x रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dy इक्वल्स टू क्या मैं ये लिख सकता हूँ y स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस 4x dx। इस 4 को अगर इस y के साथ ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 4 के साथ लेते हैं तो हमें बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने 4 को यहीं रहने दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हमें क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन नहीं है।
तो ये लिखने के बाद हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर सकते हैं। तो dy अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 को बाहर रखा x dx। ठीक है, अब y की जो पावर 2 है इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो y का पावर -2 इंटू में dy इक्वल्स टू -4 और x dx। तो y के पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, दैट विल बी y इक्वल्स टू -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इक्वल्स टू -4 टाइम्स x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, x² अपॉन में 2 होगा और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, प्लस का c। तो y का पावर क्या मिलेगा, -1 अपॉन में -1 इक्वल्स टू 2 से 2 2 जा 4 तो -2x² प्लस का c। ठीक है, अब y की पावर -1 को क्या आप इसे डिनोमिनेटर में ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस टाइम्स y का पावर 1, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, इक्वल्स टू -2x² प्लस का c हो जाएगा। मुझे y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए इस y को मैं इधर लेके जाऊंगा -y को, तो 1 अपॉन में -2x² प्लस c इक्वल्स टू -y जब इधर आएगा तो ये रहा माइनस का y। इस माइनस साइन को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा -1 अपॉन में -2x² प्लस का c इक्वल्स टू क्या आ गया, y आ गया। डिनोमिनेटर से अगर माइनस साइन आप कॉमन लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस फॉर्म में भी रख सकते हो सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ऊपर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन ले लेते हैं हम कॉमन। तो -1 अपॉन में डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का c इक्वल्स टू y। हाँ या ना। अब यहाँ पे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने पे क्या मिला आपको, 1 अपॉन में 2x² माइनस c इक्वल्स टू y। ये जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स हमारा, ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन है। कैसे फाइंड किया हमने, y के टर्म्स में फाइंड किया है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2x² माइनस का c। ठीक है, अब इस जनरल सॉल्यूशन का हमें फाइंड करना है क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें जो है ये पार्ट रफ करना पड़ेगा, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देन हम इसके आगे वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको बताएंगे। देखो ध्यान से, ये तो समझ में आया होगा हमने क्यों किया और कैसे किया है। इसके फर्दर जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 क्यों पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें c फाइंड करना है। तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू y क्या हमारे पास, y क्या हमारे पास 1। तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 0 0, तो 1 अपॉन में माइनस c इक्वल्स टू 1, माइनस c को इधर ले आओ तो 1 इक्वल्स टू माइनस c इक्वल्स टू -1। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 आया है। अब इस c की वैल्यू -1 को आपको बस क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये जो c की वैल्यू 1 आया, -1 आया, इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2x², -1 आया है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू y। ये है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि जनरल सॉल्यूशन में c होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c हमारा नहीं होता है। क्यों, c की वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस आए तो आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट आए आपके पास दिया हुआ हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करके c निकालते हैं और देन c की वैल्यू हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो वही सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये जो एक्सरसाइज 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है,
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इससे क्या करने वाले हैं, dy by dx हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x को लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो dy by dx हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपन में cos स्क्वायर x बाई 2, तो जो कि क्या फॉर्म करेगा ये, तो tan स्क्वायर x बाई 2। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। देखो यहाँ पे dy है और राइट साइड में dx है और फंक्शन भी हमारा x के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब बोथ साइड हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये इंटीग्रेशन के साइन के साथ इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बाई 2 dx। बट हमें पता है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो लेकिन हम tan स्क्वायर x को चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x है ना। तो sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, और यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 के बदले क्या लिख सकते हो आप, तो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन। तो dy, अब इनको सेपरेट कर दो, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। क्या किया हमने, सेपरेट कर दिया इसे। अब यहाँ पे जो dy है दैट मीन्स 1 है यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2, tan x बाई 2 और डिवाइड बाय x बाई 2 का कोफिशिएंट होता है क्या, 1 बाई 2 है कोफिशिएंट, 1 बाई 2 से आप इसे डिवाइड करोगे, माइनस का x और प्लस का c। ये अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो sec स्क्वायर x बाई 2 अगर आपने एक्सरसाइज 7.123 अच्छे से किया हो इंटीग्रेशन का, तो हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। तो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2। नाउ x बाई 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये पता है ना कि x बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन अगर आप करते तो क्या करते, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करते, बट इंटीग्रेशन है दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में चेंज करो तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फटाफट आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.3 का ये आंसर चेक करो, यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई एज यूजुअल। तो dy by dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हमारा जो फंक्शन है y के टर्म्स में है और ये जो है यहाँ पे क्या है, dx है। तो आप क्या करोगे, इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब यहाँ पे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, dy अपॉन में अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब आप करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा
डी वाई अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। नाउ हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1/a वैसे होता है आपका, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए प्लस सी, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के टर्म्स में है तो ये मिलेगा हमें साइन इनवर्स, x की जगह हम क्या पुट करेंगे y, अपॉन में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो अपॉन में 2 साइन इनवर्स y बाय 2 प्लस c इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। हमारा जो आंसर दिया गया है इसमें हमें y के टर्म्स में आंसर देना पड़ेगा, तो अब देखो y के टर्म्स में हम इसका आंसर कैसे फाइंड करने वाले हैं। ये जो साइन इन, ये c जो है, इस c को आप अगर राइट साइड लेके जाओ, इस c को अगर हम इधर ना लिख के इधर ही लिखें तो कोई प्रॉब्लम है, राइट साइड में लिखेंगे हमेशा। साइन इनवर्स y बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस सी है। अब साइन इनवर्स को अगर आप राइट साइड लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, y बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस सी। क्या किया, तो साइन इनवर्स को राइट साइड लेके गए, तो हमेशा प्लस सी ध्यान रखना, आपको राइट साइड यूज करना है, लेफ्ट साइड यूज नहीं करोगे, हमेशा कहाँ यूज करोगे, प्लस सी राइट साइड। तो साइन इनवर्स y बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस सी था, तो साइन इनवर्स को राइट साइड लेके जाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे हम इस पे, और ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस सी, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। तो एक बार एनसीईआरटी में चेक करो कि इसका जो आंसर दिया हुआ है 2 साइन x प्लस सी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। ध्यान रखना, अगर ये प्लस सी इधर माइनस सी में अगर प्लस सी रखते तो इधर जाता तो ये माइनस सी हो जाता, और यहाँ माइनस सी के टर्म्स में भी हो तो दिक्कत नहीं है, मीन्स आपका वो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है वो कौन से क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, और ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, तो जनरल सॉल्यूशन है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो हमें बोला गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो dy बाय dx हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या, आप 1 माइनस y लिख सकते हो। अब dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस y ब्रैकेट के साथ और इनटू में आ जाएगा dx। अब देखो ये फंक्शन y के टर्म्स में है और यहाँ पे क्या है dx है, तो हम 1 माइनस y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये होगा dy अपॉन में 1 माइनस y इक्वल्स टू dx। अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम स्टूडेंट्स बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन dy अपॉन में 1 माइनस y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस y का क्या होगा, तो लॉग ऑफ 1 माइनस y डिवाइड बाय माइनस का 1 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। क्या बोला था मैंने, c हमेशा राइट साइड यूज करना है आपको। तो लॉग 1 माइनस y अपॉन में क्या है -1। इस -1 को अगर आप चाहो तो न्यूमरेटर में ले सकते हो, तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस y इक्वल्स टू x प्लस c। अब हम टेकिंग e बोथ साइड, जब हम बोथ साइड e लेते हैं, टेकिंग e बोथ साइड, तो देखो क्या चेंजेस आता है। e जैसे अगर आप बोथ साइड लोगे तो यहां से log हट जाएगा और क्या बचेगा 1 माइनस y, माइनस टाइम्स था, यहाँ पे x प्लस सी जो है e के पावर में आ जाता है, e का पावर x प्लस सी। तो चेक करते हैं इसका -1 माइनस y टाइम्स है या नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 माइनस y का हमने इंटीग्रेशन किया था तो 1 माइनस y आया था, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस y इक्वल्स टू e का पावर x प्लस सी, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा e का पावर x प्लस सी प्लस का 1। देखो ध्यान से क्या किया हमने, यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद जैसे ही हमने e लिया बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये जो यहाँ पे log जो है ये कैंसिल आउट हो गया
और माइनस साइन एज इट इज माइनस ही रहा, माइनस टाइम्स 1 माइनस वाई। और राइट साइड जो ई आया तो ई का ये जो फंक्शन है हमारा ये पावर में आ जाता है, तो ई का पावर क्या हो गया एक्स प्लस सी। तो माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस वाई इक्वल्स टू ई का पावर एक्स प्लस सी। अब हमें y निकालना है क्योंकि जनरल सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो -1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो e का पावर x प्लस सी और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आपके माइंड में एक डाउट ये आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ई लेना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल सॉल्यूशन के केस में आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, फाइनल आंसर ये अगर आप नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको बस इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी से आपको आंसर मैच करवाना था। अगर ये पार्ट आप नहीं करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है उन्हें लॉग के बारे में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है। तो दैट्स वाई जो फाइनल सॉल्यूशन सेट जो बनाया जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में वो यहाँ तक का होता है। अगर यहाँ तक आपका सही आंसर आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक सॉल्व करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या है हमारे पास और कैसे सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan y dy। हमें यहाँ पे dy by dx कैसे फाइंड करना है, तो आप किसी एक टर्म को राइट साइड ले जाओ। तो हमने क्या किया sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल्स टू, इसे राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y tan x dy, ठीक है। अब sec स्क्वायर x भी है यहाँ पे और dx भी है, तो प्रॉब्लम क्या है tan y को लेके, तो tan y को हम राइट साइड लेके जाने वाले हैं। और राइट साइड में देखो तो dy भी है यहाँ पे और sec स्क्वायर y भी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है tan x, तो tan x को हम लेफ्ट साइड लेके आने वाले हैं। और ये हम बहुत ही इजीली ला सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में यहां से tan x लेफ्ट साइड ले आओ तो tan x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स sec स्क्वायर y अपॉन में tan y यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा डिवाइड में, ये आ जाएगा tan y और इसके साथ dy। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान से देखो, तो अगर हम tan x को t पुट करें तो dy dx ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x है हमारे पास sec स्क्वायर x। वैसे ही अगर हम tan y को u लेट कर ले तो dy dx ऑफ tan इनवर्स dy dx ऑफ tan y क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y है हमारे पास sec स्क्वायर y। तो यहाँ पे आप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, और वेरिएबल भी देखो हमने सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में tan x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स sec स्क्वायर y dy अपॉन में tan y, हाँ या ना। नाउ ये जो tan x है इसे हम I1 I2 मान लेते हैं। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, तो इसे ले लेते हैं I1 और इसे ले लेते हैं I2 जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो लेट tan x इक्वल्स टू t इन I1 एंड tan y इक्वल्स टू ले लेते हैं u इन I2। मीन्स tan x को t किस में पुट करना है I1 में पुट करना है। तो अब dy dx ऑफ tan x करो अगर आप, तो dy dx ऑफ tan x इक्वल्स टू dt by dx। तो dy dx ऑफ tan x क्या हो जाता है sec स्क्वायर x और dx को लेफ्ट साइड ले आओ तो dx इक्वल्स टू क्या मिल गया dt। ये तो I1 में पुट करने वाले हम एक ये और tan x इक्वल्स टू t। सिमिलरली एंड हमने tan y को t पुट किया है तो dy हम क्या करेंगे यहाँ पे du या dy ऑफ tan y इक्वल्स टू dy ऑफ u। तो dy ऑफ tan y तो sec स्क्वायर y और ये dy लेफ्ट साइड आ जाएगा इक्वल्स टू du। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो गया sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हो आप dt।
तो ये आ जाएगा dt अपॉन में 10x, और 10x को हमने क्या लेट किया है t, तो अपॉन में आ जाएगा t इक्वल्स टू माइनस टाइम्स I2 में देखो sec स्क्वायर y dy, तो sec स्क्वायर y dy किसके इक्वल है, du के इक्वल है, तो du अपॉन में क्या लिखोगे आप 10y, और 10y को आपने क्या लेट किया हुआ था, 10y को आपने u लेट किया हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा u। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अब dt अपॉन में t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ u और प्लस का c। अब माइनस लॉग u को लेफ्ट साइड ले आओ, तो log ऑफ t प्लस log ऑफ u इक्वल्स टू जो c है, अगर ये दोनों टर्म्स हमारे log का है तो जो थर्ड टर्म है c उसे भी आप log में कंसीडर करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा log ऑफ c। ठीक है, क्या हुआ, माइनस लॉग u को लेफ्ट साइड लेके आए तो प्लस का log u हो गया, देखो ये भी log t है ये भी log u है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट c जो है उसे भी हम log के अंदर कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log c। नाउ अब इस केस में आपको कुछ नहीं करना, t की वैल्यू पुट कर दो, तो log ऑफ t, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है 10x, तो log ऑफ 10x प्लस log ऑफ u, और u क्या है हमारा 10y, log ऑफ 10y इक्वल्स टू log ऑफ c। अब log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो log ऑफ 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू log ऑफ c। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड से log हटा दिया हमने, log से log कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू c। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 10x इंटू में 10y, 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू c। कैसे आया, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है log ऑफ a इंटू में b, प्रॉपर्टी है आपका log a प्लस log b क्या होता है, ये बाय यूजिंग, चाहे तो आप ये लिख देना बाय यूजिंग log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है हमारा log ऑफ a इंटू में b होता है। तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b log a b होता है, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या हो गया log ऑफ a इंटू में b इक्वल्स टू log c, दोनों साइड से log कैंसिल आउट किया तो 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू c। तो आपका एनसीईआरटी चेक करो एक बार फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर हमें log ऑफ क्या दिया हुआ होगा 10x इंटू में 10y प्लस c। अब यही आंसर अगर आप यहां तक छोड़ो, इस स्टेप तक छोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10y इक्वल्स टू log ऑफ c लिखो, या log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10y इक्वल्स टू डायरेक्ट c लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे log लिया था log c, आप डायरेक्टली अगर इस स्टेप पे लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों log में तो आप इसको log में लो ही, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप आंसर मैच करना चाहते हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे u और v t की वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी से आंसर मैच इसलिए नहीं करता है क्योंकि एनसीईआरटी कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन को जो है कुछ ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को या कोई बच्चे ऐसे जिन्होंने आर्ट्स में भी मैथ्स ले रखा हो तो उन्हें ये सब नहीं पता होता है, इसलिए आप यहाँ तक कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, बस इसमें क्या करना है तो t और u की वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस टाइम्स e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx फाइंड करने का मेथड आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या करते हैं, हम किसी एक टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, चाहे आप इसे लेके जाओ या इसे लेके जाओ। तो देखो e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dy इक्वल्स टू माइनस टाइम्स राइट साइड जाएगा तो प्लस टाइम हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x dx। अब आपके माइंड में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि आपने इसका साइन चेंज नहीं किया, इसका होल साइन क्या है माइनस, इसलिए राइट साइड लेके गए तो अंदर वाले का साइन हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो dy बाई dx फाइंड करने क्या ऐसे फाइंड होगा, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन में e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। चेक करना क्या था, dy था यहाँ पे,
तो dy और इस dx को मैं नीचे लेके आ गया, dx मल्टीप्लाई में था राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड आओगे तो डिवाइड में, और ये जो था एज इट इज रहने दिया और इस वाले पार्ट को राइट साइड लेके चला गया। अब इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करो तो राइट साइड जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में है, मीन्स हमें इस फंक्शन के साथ dx चाहिए, dy की जरूरत नहीं है। तो इसे रीअरेंज, dx को अगर आप उधर लेके जाओ तो क्या dy इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन में e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे हमने dx का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट साइड में फंक्शन है वो x के टर्म्स में है, तो हम ये जो dx है उसको राइट साइड लेके आ गए। क्या अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया? क्या अब हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 जो किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें मे बी 22 या 23 क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल, और हमने नीचे वाले को अगर टी पुट करते हैं तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 20 है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर जो 20 है 7.2 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है पावर में x की जगह 2x है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब स्टूडेंट आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन में e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो ये इंटीग्रेशन 7.2 वाले एक्सरसाइज में जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसके हेल्प से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लेट क्या करोगे, लेट e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल्स टू t। अब dy dx करते हैं हम e के पावर x का, प्लस dy dx हम किसका करेंगे, e के पावर माइनस x का, और इनटू में -1 भी होगा। -1 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि e का जो पावर था वो माइनस का x था, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो dy dx ऑफ e का पावर x, e का पावर x, dy dx ऑफ e का पावर माइनस x, तो e का पावर माइनस x, और इनटू में -1 तो माइनस e का पावर माइनस x, ब्रैकेट इस dx को लेफ्ट साइड ले आओ तो dx इक्वल्स टू dt। अब देखो न्यूमरेटर में क्या कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, e का पावर x माइनस टाइम्स e का पावर माइनस x dx, तो क्या लिख सकते हो आप dt, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास dt, तो dt अपॉन में नीचे वाले पार्ट को आपने क्या लेट किया है t, तो अपॉन में t dy, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग ऑफ t प्लस का c, तो y इक्वल्स टू क्या है लॉग ऑफ t प्लस c, तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस का c। तो चेक करो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया होगा आपका फाइनल आंसर यही दिया होगा, y इक्वल्स टू लॉग e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो आप, हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आप इसे dy सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, क्या आप इसे dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है बट यहाँ क्या है dx है, तो हमें ये टर्म यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसे हम क्या करेंगे तो लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब बोथ साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स xy, यहाँ पे आपको लिखना है बाय यूजिंग
dx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा बेसिकली फॉर्मूला तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, बट a हमारे पास 1 है इसलिए यहाँ हम 1/a नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे tan इनवर्स y/a, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं अपॉन में, इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे राइट साइड तो क्या आ जाएगा x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। या तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और y निकालना चाहो तो tan इनवर्स को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan ऑफ x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। ये आंसर होगा y इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको पता होगा कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो इन वीडियो की हेल्प से, तो आप अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही हर चैप्टर का रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और साथ के साथ एक एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा जिसमें ओनली हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई पैटर्न या बोर्ड पैटर्न 18 to 20 मार्क्स का ओनली एमसीक्यू आएगा। और एमसीक्यू में आप तुक्का नहीं लगा सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज नहीं कर सकते। जब तक आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आपके जो है मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। इसलिए एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको समझाया जाएगा जब एमसीक्यू की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7th क्या है और हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखो क्या है, y log y dx माइनस एक्स dy। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y log y dx इक्वल्स टू एक्स dy। नाउ इस log y को और y को आप राइट साइड लेके जाओगे और x को लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो dx अपॉन में x आ जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में dy अपॉन में y log y ले जाओ, तो y log y, हाँ है ना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में y log y। अब जो लेफ्ट साइड है इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है log x होगा, लेकिन राइट साइड में क्या करें, तो एक्सरसाइज 7.2 अगर आपने अच्छे से किया हो तो अगर हम log y को t लेट कर लें तो dy d ऑफ log y क्या मिलेगा 1/y मिलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हो जाएगा। तो हम इसे I1 ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ y को t इन I1, तो log ऑफ y का dy dx dy करोगे तो क्या आ जाएगा 1/y इक्वल्स टू dt/dy। तो हमें मिलेगा dy अपॉन में y इक्वल्स टू dt, dy अपॉन में y इक्वल्स टू dt। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो dx अपॉन में x, और राइट साइड में ध्यान से देखो तो हमारा dy जो है dy अपॉन में y, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास dy अपॉन में y का dt अपॉन में log y को हमने क्या लेट किया हुआ था t, तो log y को अगर आप t लेट किया है आपने तो अपॉन में क्या आ जाएगा t आ जाएगा। और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा log ऑफ x log ऑफ t प्लस log ऑफ c, चाहो तो लिख सकते हो वरना डायरेक्ट आप c लिख सकते हो। नाउ log ऑफ x माइनस log ऑफ t इक्वल्स टू log ऑफ c होगा। log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो log ऑफ x अपॉन में t इक्वल्स टू log ऑफ c। log से log कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला x अपॉन में t इक्वल्स टू c, और x तो x ही रहेगा, बट t की जो वैल्यू है दैट इज t किसके इक्वल हमारा log y के इक्वल, तो log ऑफ y इक्वल्स टू c। log y को लेफ्ट साइड ले आओ, राइट साइड सॉरी, x इक्वल्स टू c इंटू में log ऑफ y, c को लेफ्ट साइड लाओगे तो डिवाइड में आएगा ये x बाय c इक्वल्स टू log ऑफ y, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आया c जो था मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेके आए, क्यों लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि हमें y निकालना है। वैसे अगर आप चाहो तो इसका आंसर यहाँ पे छोड़ सकते थे आप,
इस केस में यहाँ पे बस टी की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी से अगर आप आंसर मैच करना चाहो तो आपको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि लॉग ले हम बोथ साइड, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो e का पावर x बाय सी इक्वल्स टू y हो जाएगा। और x बाय सी को अगर आप c को न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, e का पावर माइनस सी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब आपके माइंड में आएगा कि आपने ये कैसे लिखा, तो जो c है, c का पावर हमने ले लिया -1 और इसे हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो e का पावर x बाय सी लिखो या e का पावर माइनस ई एक्स लिखो। ये अगर नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कहाँ पे, इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, तो इस t की जो वैल्यू है वो क्या पुट करना है, तो t हमने क्या लेट किया था, log y, तो यहाँ पे आप log y पुट कर देना। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है ये। जनरल सॉल्यूशन में आप इस स्टेप तक या यहाँ तक कहीं भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आप इनका जो पैटर्न है, सॉल्यूशन पैटर्न अगर आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा। ये कंप्लीट सॉल्व करने की आपको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें क्या दिया हुआ है, x का पावर 5। तो आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 5 dy इक्वल्स टू माइनस y का पावर 5 dx। अब देखो यहाँ x का पावर 5 है बट यहाँ dy है, तो आप इस y के पावर -5 को इधर ले आओ, तो dy अपॉन में ये क्या हो जाएगा, x का y का पावर, माइनस साइन नहीं लाया मैंने, ओनली y का पावर 5 लाया है, इक्वल्स टू x के पावर 5 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस dx अपॉन में ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5 हो जाएगा। अब इस y के पावर 5 को न्यूमरेटर में लिखना चाहो तो y का पावर -5 dy इक्वल्स टू, माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, और x के पावर 5 को लिखोगे तो x का पावर -5 dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब स्टूडेंट्स हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y का पावर -5 dy इक्वल्स टू, माइनस बाहर रखा, x का पावर -5 dx। इसका इंटीग्रेशन y का पावर -5 + 1 अपॉन में -5 + 1 इक्वल्स टू, माइनस टाइम्स x का पावर -5 + 1 अपॉन में -5 + 1 प्लस का c। तो y का पावर क्या मिला, -4, और नीचे में क्या मिलेगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू, माइनस टाइम्स x का पावर क्या मिलेगा, -4 अपॉन में -4 प्लस c। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, y का पावर -4 इक्वल्स टू, इस माइनस ये माइनस कैंसिल होके -4 को राइट साइड ले जाओ, तो -4 x का पावर -4 अपॉन में 4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y का पावर -4 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x का पावर -4 प्लस c। चेक करो क्या आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में है। तो अब इसको पॉजिटिव करना हो पावर को तो क्या कर सकते हो, y के पावर -4 को 1 अपॉन में y का पावर 4 लिख दो इक्वल्स टू -1 अपॉन में x का पावर 4 लिख दो और प्लस का c लिख दो। देखो ध्यान से, y का पावर -4 था तो 1 अपॉन में y का पावर 4 लिख दिया इक्वल्स टू, माइनस टाइम्स x का पावर -4 था तो 1 अपॉन में x का पावर 4 लिख दिया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिया, प्लस का c। तो ये आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन होगा। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और साथ के साथ हमने 2 एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 9.3 के फर्दर क्वेश्चन के साथ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम एक्सरसाइज 9.3 है, कोशिश करेंगे कि हम 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, देन हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 9.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.3 के फर्दर क्वेश्चन के साथ।